Good morning to all. Today we are going to learn about Unit 1 of Class 4th English. Chapter 1 Wake Up. Let's start. Let's read and recite. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Next page. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy bat. Wash and brush and come on out. Everyone is up and about the cow, the horses, the ducks, and the sheep, the tiniest chicken. Chip, 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 wake up. This poem is written by Sleafetch the poet. Let's start the poem. Wake up. उठो. It's a lovely day. बहुत सुंदर दिन है. Oh, please get up. Please उठो and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. तो इस पैराग्राफ का मतलब हुआ है कि उठो, एक सुंदर दिन है, प्लीज उठो और मेरे साथ खेलो. जो बर्ड्स हैं गा रहे हैं ट्रीज पर और आप सुन सकते हो ये बीज को जो बजिंग कर रहे हैं. जैसे हम लोग बीज देखते हैं तो ऐसे आवाज आती है ना, तो वही बजिंग बीज. ये है बर्ड्स. ये है हमारे बर्ड्स. फिर नेक्स्ट पेज में है हनी बी. आप देख सकते हैं बी को. फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. तो इसमें भी यही बोल रहे हैं, उठो, ये एक सुंदर दिन है. ओ प्लीज आप उठ जाओ और मेरे साथ आके खेलो. बहुत देर हो गया आपको बेड पे लेटे हुए, तो आप जल्दी आओ. Wash and brush and come on out. Everyone is up and about the cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiny chicken. Chip, 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 wake up. So इसमें बोल रहा है कि सब कुछ आप करके आ जाओ. वॉश करके आ जाओ, नए ड्रेस पहन के आ जाओ एंड बाहर आ जाओ. और सारे लोग उठ चुके हैं. काऊ उठ चुके हैं, हॉर्सेस उठ चुके हैं, डक्स उठ गए हैं और जो शीप हैं वो भी उठ चुके हैं. द टाइनी चिकन चिप चिप चिप. और जो सबसे छोटी चिकन है, चिकन उनको बोलते हैं हैन के किड को चिकन बोलते हैं. और वो भी बोल रहे हैं चिप 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 वेकअप, उठ जाओ. तो ये है गर्ल और ये रही शीप, ये टाइनी चिकन, ये सन, ये हॉर्सेस, ये हॉर्स. Let's start the question answer. What do you think birds say to each other in the morning? तो जैसे आप सुनते होंगे जब भी बर्ड्स आते हैं तो चू 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 सुबह सुबह बोलने लगते हैं.
तो कोई लोग समझते हैं कि हमें जगाना चाहते हैं, कोई लोग समझते हैं कि हमें खाना खिलाना चाहते हैं, वो खाना खाना चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। कोई लोग समझते हैं मुझे उठाना चाहते हैं, पर मैं समझता हूँ ये लोग बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। वो आर ऑलरेडी अवेक। कौन वो लोग हैं जो पहले से ही उठे रहते हैं? तो आप अगर पोयम में जाओगे, तो आपको दिखेगा बर्ड्स। तो जो बर्ड्स हैं वो सोए रहते हैं, पर आप अगर सन देखोगे, सन कभी नहीं सोते हैं, सन उठे रहते हैं। ओके, सो आप इसमें लिख सकते हैं आई थॉट सन इज ऑलरेडी अवेक। Which creatures wake up in the morning before the child does? तो इसमें आप बहुत सारे क्रिएचर देख सकते हो। इसमें बहुत सारे बताया है, जैसे आप देख सकते हो इसमें द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स, द sheep, टाइनी चिकन। तो यू कैन राइट द हॉर्स, द काउ, द chickens, the sheep, etc. wake up before the child does. Before child wake up. Okay. Listen to the songs of birds. Say the words boy, bee. Listen to the bee sound in big bubbles, bin, bag, blue, black. Listen to the baby chicks, chip, chip, chip. Let's listen and talk. Go for a morning walk. Listen to the sounds you hear, like the rustling of leaves, the wind blowing, the chirping of birds, the sounds of footsteps. Imagine that a cow, a horse, a duck, and a chicken for meeting for a morning meal. What would they say to another? तो आप सोच सकते हो, अगर ये सब मीटिंग करने के लिए आ गए तो कोई अगर हॉर्स ने मिल दिया तो हॉर्स जब हे देगा सबको तो डक खाएगी नहीं, कोई कुछ खाएगा नहीं। जैसे काउ खा लेंगे पर डक खाएगी नहीं। तो ऐसे बहुत डिश हैं जो खाते नहीं। और अगर सब लोगों ने डिश दे भी दिया तो जो एनिमल्स हैं, हॉर्स का वॉइस नहीं होता है, काऊ का मुंह, अलग अलग वॉइस में बातें करेंगे तो समझ में नहीं आएगा एक एक एनिमल को कुछ। Betty bought a bit of butter, but the bit of butter that Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter to take the bitter butter but better. तो इसमें हम आपको बार बार ये बटर, बिट, बेटी, बिटर बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा जैसे बोलने में। जैसे आप बोलोगे बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वाज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। जिसमें अलग अलग वर्ड्स हैं और इसमें हमें वर्ड्स में कंफ्यूजन भी हो जा रहे हैं। Let's write. Connect the pairs of sentences below using and or but. It is time to get up for school.
I want to sleep for some more time. तो इसमें लिखा है कनेक्ट टू द पेयर्स ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक आता है पार्ट, वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है वो दो वर्ड को जोड़ता है, तो आपको एंड और बट से जोड़ना पड़ेगा। आप अगर ऐसे बोले इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल एंड आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। आप अगर बोलोगे इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, कि स्कूल का उठने का टाइम है और मुझको सोना और है, तो इसमें हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, Sheila got some chocolates for her birthday. She got some new clothes too. तो आप बोलोगे Sheila got some chocolates for her birthday, but she got some new clothes too. तो इसमें होगा नहीं ये सेंटेंस, होगा Sheila got some chocolates for her birthday and she got some new clothes too. कि वो चॉकलेट खरीदने गई थी बर्थडे के लिए, पर उसने नए ड्रेस भी खरीद लिए, नए कपड़े भी खरीद लिए। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सारे लोग सो गए थे पर मुझको अपनी बुक को पढ़ना था। तो बट जो कंजक्शन है वो सही है। राजू प्लेस क्रिकेट, he also plays hockey. Raju plays cricket and he also plays hockey. इसमें बोला है कि राजू जो है क्रिकेट भी खेलता है, इसमें ही जो है वो है प्रोनाउन और राजू है नाउन, क्रिकेट भी नाउन, हॉकी भी नाउन। तो कंजक्शन इसमें लगेगा एंड। राजू प्लेस क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है, और एंड ही ऑल्सो प्ले हॉकी, वो हॉकी भी खेलता है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो ये आपको दिख रहे हैं इनको फिल करना है। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट, बिग, डैश, बिगेस्ट। तो इसमें बता रहा है थोड़ा ऊपर ऊपर, इसमें सुपरलेटिव डिग्री है ये, टाइनिएस्ट, बिगेस्ट, लोवेस्ट, ऐसे हमें सुपरलेटिव डिग्री होता है ना। और ये है टाइनियर, स्लीपियर, लवलियर, कंपैरेटिव डिग्री। तो टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट, बिग, बिग के बाद हम लोग लगाएंगे बिगर। देखो इसमें क्या होता है, जो अर वर्ड होता है, अर उस समय लगता है, जैसे टाइनी, आई एम टाइनी, तो बोल रहा है कि मैं छोटा हूँ। आई एम टाइनियर देन माई टॉय इज टाइनियर देन श्याम टॉय। तो बोल रहा है कि टाइनियर जो है दो लोगों के कंपैरिजन में होता है, और टाइनिएस्ट जो है होता है आई माई टॉय इज द टाइनिएस्ट इन माई स्कूल। तो बहुत दो से ज्यादा लोगों का जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं उससे हम लोग टाइनिएस्ट सुपरलेटिव डिग्री से करते हैं। बिग के साथ हम लोग लगाएंगे, बिग के बाद कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग लगाएंगे बिग, बिगर, इसका हम लोग बिगर लगाएंगे, फिर बिगेस्ट, स्लीप, स्लीपियर, स्लीपेस्ट। ओके, लवलियर, लवलिएस्ट, फिर जो इसका नॉर्मल वर्ड है
वो होगा लव. ओके. नेक्स्ट, गुड, बेस्ट. तो इसमें करना है गुड, बेटर, बेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. लेट, later, latest. So this is the first chapter of English class 4th. So thank you and have a nice